हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन सेज दैट ABCD मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर डायगोनल AC जो है वो मेरे A को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। दिस इज गिवन टू मी एंड व्हाट आई हैव टू शो इज कि ABCD मेरे पास क्या एक स्क्वायर है। तो जरा इसकी फिगर बना लेते हैं। ABCD एक रेक्टेंगल है, सो दिस इज अ रेक्टेंगल। आई हैव नेम इट एज ABC एंड D। मैंने इसका नेम दे दिया। अब इसके अंदर बोला है कि जो AC हमारे पास दे रखा है, इट इज बाइसेक्टिंग द एंगल A और एंगल C को। तो क्या अगर मैं इसको 1 मान लेती हूँ, इसको 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। तो हमारे पास गिवन क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल, दिस इज गिवन टू मी, एंड एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है क्योंकि हमारा ये AC जो है वो A को बाइसेक्ट कर रहा है। देन एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो आई कैन ऑल्सो से दैट कि 3 और 4 क्या है, इक्वल है। ऑलराइट, फर्स्ट में मेरे को प्रूव करना है कि इट्स अ स्क्वायर। देखो रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाने के लिए आई हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ स्क्वायर। इसको एक स्क्वायर बनाने के लिए हमें पता है ऑलरेडी 90 तो है ही मेरे पास। बस एक जो हमारे पास प्रॉपर्टी है जो रेक्टेंगल और स्क्वायर को डिफर करती है वो यही है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल है और यहाँ पर क्या है, एडजेसेंट साइड, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या मैं एक रेक्टेंगल को, टेक इट एज अ हिंट, एक रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड्स को क्या दिखा देंगे, इक्वल। और इससे हमारे पास, इससे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को प्रूव करा था उसमें भी हमने सेम चीज करी थी, उसमें पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाया था, है ना। तो सेम सिनेरियो मेरे को इसके अंदर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, प्रूफ करते हैं। देखो क्या दे रखा है हमारे पास। अब जरा मुझे एक बात बताइए, मेरे को ना एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है। एडजेसेंट साइड्स इक्वल करने के लिए इट मींस 1 और 3 को इक्वल करना है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाए। अब मुझे पता है एंगल 1 एंड एंगल 2 तो बराबर है बिकॉज इट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। हो गया। और दूसरी चीज क्या सोच सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल था, बट एंगल 2 तो ऑलरेडी 3 के इक्वल था कि नहीं था। एंगल 2 was already equal to angle 3 because of alternate interior angles। और अगर ये इक्वल आ जाए from both the equations, what I can conclude is कि एंगल 2 तो बराबर है, तो एंगल 1 एंगल 3 क्या हो जाएंगे, इसमें इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या कह सकती हूँ, आई कैन से दैट एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल एंड इन अ ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो इसको, फिगर को। इस ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो जाएंगे तो कैन आई से दैट DA और DC ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो राइट इट डाउन, इन ट्रायंगल नेम इज व्हाट, DAC, if angle 1 is equals to angle 3 then साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, दैट इज GA is equal to DC। what you can write in the reason, आप रीजन ये लिखेंगे, साइड्स opposite to equal sides, sides opposite to equal angles, opposite to equal angles are equal। बात समझ आ गई। तो आई गेस यहां तक क्लियर हो गया होगा। द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू मी। और हम यहां से किसको स्क्वायर क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज अ रेक्टेंगल इन विच एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स कौन सी ले ली मैंने कि DA एंड DC वाली, आर इक्वल, देन इट इज अ स्क्वायर। आई होप ये वाला पार्ट बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। लेट अस कम विद द नेक्स्ट पार्ट विच वी हैव। देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, मेरे को दे रखा है कि एक रेक्टेंगल को, जो भी हमारे पास रेक्टेंगल था अब जो स्क्वायर बन चुका है, आई हैव टू प्रूव दैट कि जो उसका BD डायगोनल है ना, लेट अस मेक द फिगर वंस अगेन, ABC एंड D। अब मुझे ये प्रूव करना है कि जो इसका BD वाला डायगोनल है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। तो मेरे पास वहां पर कितने एंगल्स कवर हो गए थे, 4 तक कवर हो गए थे।
तो मार्क दिस एज 5, 6, 7 एंड 8. सो इट मीन्स मेरे को क्या प्रूव करना है इसमें? अगर मैं सेकेंड पार्ट का टू प्रूफ देखूं तो आई हैव टू प्रूव दैट बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी. एंगल बी को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है. इट मीन्स एंगल 7 यहाँ पे लिखो दैट इज एंगल 7 एंड एंगल 8 इक्वल है एंड एंगल 5 एंड एंगल 6 इक्वल है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. देखो ट्राइंगल की बात करते हैं. इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखूं तो क्या मेरे पास तो इस ट्राइंगल के अंदर जो मेरे पास नीचे वाला ट्राइंगल है, अब मुझे पता है कि 5 किसके बराबर था? 7 के बराबर था. क्यों है? अभी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर था. तो इन द ट्राइंगल ए बी डी, क्या ए बी एंड ए डी इक्वल है? बिकॉज इट्स अ स्क्वायर एंड ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल. तो एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल हो जाएंगे? या ऑब्वियसली हो जाएंगे. तो 5 और 7 इक्वल हैं क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर है. ऑल्सो वन मोर थिंग आई हैव कि एंगल 5 एंड एंगल 8 इक्वल है बिकॉज ऑफ alternate interior angles. So from both these equation, above equation, what I can conclude? 5 और 5 तो आपस में बराबर हो गए. Can I conclude that angle 7 will be equals to angle 8? तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि जो मेरा बी डी है इट बाइसेक्ट्स एंगल बी. देखो अब अगर यहां तक भी लिखोगे ना, सेम आप इसमें यूज करोगे, है ना, कि 7 और 6 क्या है? ऑल्टरनेट. I guess you can do this step yourself. देखो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो. You will write it down. I am giving a hint for this, and you will definitely can do it right yourself. तो एंगल 5 हमारे पास एंगल 7 के इक्वल है. द सेम थिंग विच वी हैव बिकॉज ऑफ द स्क्वायर. नेक्स्ट थिंग आप देखो जरा, जो एंगल 7 है क्या वो 6 की इक्वल है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट है ना. तो यहां से तो मेरे को अगर 7 और 7 बराबर हो गए तो कैन आई कंक्लूड दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. तो हेंस इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल डी. तो वहां से मेरे पास क्या कंक्लूजन आ गया कि जो ये हमारे पास डायगोनल है वो क्या कर रहा है? वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल बी एंड एंगल डी दोनों. आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड. थैंक यू. बाय बाय.